Good morning, students. Today we are going to learn a new topic, a new chapter, that is a poem, The Nicest Things by Joyce Hanson. So let's get started. Eating cake for breakfast, going late to bed. Dressing up as red Indians with your face dyed red. Paddling in the duck pond, it was summer too. What a lot of things children must not do. Everything that's nicest, Nanny says, is wrong. If you put your toys back where they don't belong, side along the landing, climb a tree or two. It's sure to be the very thing the children must not do. Wish there were a place where things were upside down. Must not would be must in a topsy-turvy town. Then I suppose that I had be topsy-turvy too, and only want to do the things the children ought to do. Children, in this poem, the poet wants to tell us eating cakes for breakfast, going late to bed, dressing up as red Indians with your face dyed red, paddling in the duck pond. These are the things children must not do. ये सारी जो बातें हैं, ये चीज़ें हैं, ये बच्चों को नहीं करना चाहिए। ब्रेकफास्ट में यानी कि सुबह के खाने में केक नहीं खाना चाहिए, रात को लेट से नहीं सोना चाहिए और अपने बालों को रेड कलर यानी कि लाल कलर से डाई नहीं करना चाहिए बच्चों को। और जैसे कि पॉन्ड में डक तैरती हैं, वैसे बच्चों को पॉन्ड में पैडलिंग नहीं करना चाहिए। पैडलिंग मीन्स जैसे हम पानी में अपने पाँव को, अपने नंगे पाँव को थपथपाते हैं, हिलाते हैं, वो चीज़ नहीं करना चाहिए किसी भी बच्चे को। Everything that's nicest, Nanny says, is wrong. If you put your toys back where they don't belong, slide along the landing, climb a tree or two, it's sure to be the very thing the children must not do. हर चीज़ जो बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी दिखती है या बहुत अच्छी होती है, वो चीज़ हमेशा सही हो ये ज़रूरी नहीं है, ऐसा नैनी कहती हैं। नैनी NANNY, नैनी मीन्स जो बच्चों की देख रेख करती हैं, उनको देख रेख करने का उनको पैसे मिलते हैं। अक्सर शहरों में लोग अपने घरों में नैनी रखते हैं ताकि वो अपने जॉब पे जा सकें और जो नैनी हो वो उनके बच्चों की देखभाल कर सकें। तो नैनी अक्सर ये ऐसे कहती हैं कि जो चीज़ें अच्छी दिखती हैं, अच्छी होती हैं, वो हमेशा सही नहीं होती हैं और अपने खिलौनों को हमेशा उस जगह रखना चाहिए जहाँ पे वो रखे जाने चाहिए। ये नहीं कि एक जगह जहाँ वो थे वहाँ से हटा करके दूसरे जगह रख दिया, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। और ऐसा किसी भी टॉयज़ के साथ ही नहीं बल्कि किसी भी वस्तु, किसी भी थिंग के साथ भी ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे घर में जो सामान होते हैं उनको उसी जगह रखने चाहिए जिस जगह वो रखने चाहिए। फिसलना या पेड़ों पे चढ़ना, ये सारी चीज़ें भी बच्चों को नहीं करनी चाहिए। काश ऐसी भी कोई जगह होती जहाँ पे हर चीज़ का मतलब उल्टा होता है, यानी कि जो काम करने चाहिए वो काम नहीं करने होते और जो काम करने नहीं होते उनको करने की इजाज़त होती। मस्ट नॉट वुड बी मस्ट इन अ टॉप्सी टर्वी टाउन। टॉप्सी टर्वी के टाउन में मस्ट नॉट जो चीज़ें होती करने के लिए वो मस्ट होती हैं और मस्ट वाली चीज़ें मस्ट नॉट, उनको नहीं करना होता है। तो मैं भी ऐसा सोचता हूँ कि काश मैं भी ऐसे टाउन में होता जहाँ पर जो चीज़ें बच्चों को करने लायक होती हैं वही चीज़ें कर सकता और वही चीज़ें
करनी चाहिए। Let us do word meanings and their use in sentences. So first word is dyed. Dyed means colored, रंगा हुआ. She has dyed her hair brown. उसने अपना हेयर ब्राउन कलर, भूरे रंग में रंगा हो. Next word is paddling. Paddling means to walk barefoot in shallow water. To walk barefoot in shallow water. They like to watch the children paddling in the stream. उन लोगों को, बच्चों को पैडलिंग करता हुआ यानी कि पानी में थपथपाना, जैसे पानी में बैठ के पैरों को, नंगे पैरों को पानी में डाल करके और ऊपर नीचे करते हैं, थपथपाते हैं, वो होता है पैडलिंग. नेक्स्ट वर्ड इज़ नैनी. अ वुमन whose job is to look after young children. बच्चों की देखरेख करने के लिए किसी औरत को जॉब पे रखा जाता है, उसके बदले वो पैसे दिए जाते हैं, तो उस जॉब को, उस डेजिग्नेशन को हम नैनी बोलते हैं. She had to choose between giving up her job or hiring a nanny. उसको अपने जॉब को छोड़ने या फिर एक नैनी को रखने में से, दोनों में से किसी एक चीज़ को चुनना था. नेक्स्ट वर्ड इज़ ought. ought means should. You ought to try it sometime. You ought to try it sometime. आपको इसे एक बार ज़रूर आजमाना चाहिए. Now children, note down the homework. You have to learn and write this poem. आपको ये पोएम याद करना और लिखना है अपने नोटबुक में. साथ ही write and learn word meanings which I have taught. और इस वीडियो में जो वर्ड मीनिंग्स आपको सिखाए गए हैं, पढ़ाए गए हैं, उनको आपको लिखना है नोटबुक में और याद करना है. So children, for today this much only. Thank you. Have a nice day.